नमस्ते, हेलो लिब्रा यानी तुला राशि वाले सारे फ्रेंड्स को मेरे चैनल पे आप सबको स्वागत है। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। पहले आपकी फाइनेंस करियर से रिलेटेड और उसके बाद लव रीडिंग। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर ऑल द लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो सबसे पहले मैं ज़रा अब क्लेंस करती हूँ एनर्जी। तो देख लेते हैं व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर करियर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर लिब्रा राशि वालों के लिए क्या आ रहा है इन करियर द मंथ ऑफ अक्टूबर। क्वीन ऑफ कप्स इज कमिंग इन करियर। फोर ऑफ पेंटिकल्स career. Sun and King of Swords. King of Pentacles. Wow, that's nice. Overall, what's coming? Nine of Cups. Very nice. Very good. Okay, bottom of the deck. King of Wands. आप जहाँ पे भी जॉब करते हो वहाँ पे आपको लोग किंग ऑफ वॉन्ड्स एज अ किंग ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही फ्लैम्बॉयंट, हाई ऑन एनर्जी, कॉन्फिडेंट एनर्जी है। यानी आप जिस चीज़ को भी चाहते हो उसके पीछे जाते हो, उसको लेके रहते हो। ठीक है, आपको पता है आपको क्या चाहिए लाइफ में, वेरी क्लियर। ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी है आपकी। पास्ट में आपको दिस इज हाउ पीपल परसीव्ड यू, कॉन्फिडेंट। आपका करियर में क्या दिखा रहा है, पहला कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ कप्स। आप काफ़ी इमोशनली स्टेबल फील करोगे जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो, खुश रहोगे, इमोशनली हैप्पी होगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखिए ये है कि इस बंदी के पास चार पेंटिकल्स हैं। उसको पकड़ के बैठिए कि कोई कहीं गिरा ना जाए, कोई लेके ना चला जाए। तो आप थोड़ा अपनी एनर्जी सेव करके रखोगे, आप अपने पैसे सेव करके रखोगे। यानी आप किसी भी ऐसी चीज़ में नहीं, ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोगों से डील नहीं करोगे जहां आपकी एनर्जी ज़्यादा जा रही है। आप अपनी एनर्जी सेव करने के चक्कर में होगे वर्क प्लेस में। ठीक है, ज़्यादा गॉसिप में नहीं इन्वॉल्व होगे, अपने पे ही फोकस करोगे और अपने पास जो है उसे बचा के रखने की कोशिश करोगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपकी जो सेंट्रल एनर्जी है वो द सन एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही प्यारी एनर्जी है सन की। दिस टॉक्स अबाउट बीइंग ओरिजिनल। आपके आइडियाज़ ओरिजिनल होंगे, बिल्कुल कहते हैं ना क्रिएटिव होंगे। सन ऑल्सो शोज वेरी हैप्पी एनर्जी, यानी आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं द मंथ ऑफ अक्टूबर एट योर वर्क प्लेस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा किंग है जो बहुत स्ट्रेटेजिक है। ठीक है, जो क्या क्या स्टेप्स उसे लेने हैं टू अचीव हिज टारगेट, बहुत क्लियर है। इनका माइंड बिल्कुल क्लियर है, इनका कम्युनिकेशन स्टाइल बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। किसी के भी साथ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और किसी को अपना टाइम वेस्ट करने भी नहीं देंगे। इनके साथ कोई फालतू कोई मजाक और टाइम पास नहीं कर सकता किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट फॉरवर्ड किंग। आप पोजीशन ऑफ पावर में हैं तो आपको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलेगी, और आप अगर पोजीशन ऑफ पावर में नहीं हैं, आपके पोजीशन ऑफ पावर में जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। ठीक है, ये आपकी सेंट्रल एनर्जी आई है, विच मीन्स यू आर गोइंग टू बी वेरी एनालिटिकल। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज वेरी एनालिटिकल, ही यूजेज हिज माइंड। उनका पावर उनका माइंड होता है, वो ज़्यादा इमोशंस दिखाते नहीं हैं। ठीक है ना, काफ़ी स्टोइक है, बिल्कुल सीरियस टाइप का किंग। ओके, सो इट्स कमिंग अलोंग विथ सन। तो आप तो खुश भी हैं और आप फोकस्ड भी हैं एट योर वर्क। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ मनी, किंग ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आप काफ़ी फोकस्ड होंगे अपने पैसे बनाने में, और आप बनाएंगे भी। देर आर 3 kings showing up in your reading. King of Wands, King of Swords and now King of Pentacles. और कप्स का किंग गायब था, वो क्वीन ऑफ कप्स आया है। ठीक है, तो आप कि में चारों जो है, जो किंग और क्वींस होते हैं, बहुत स्टेबल एनर्जी है, बहुत टॉप की एनर्जीज है। क्योंकि उनके नीचे जैसे नाइट्स आते हैं, पेजेस आते हैं, वो सब
इमेच्योर होते हैं, ये सब जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, स्टेडी और बहुत अच्छी सॉलिड एनर्जीज हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी जो है, इनको पता है कि डेली काम कैसे करना है। ओके, इनको पता है पैसे कैसे बनाने हैं, पैसे कैसे मैनेज करने हैं। इनको भी बहुत रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में, और जहाँ वर्क प्लेस में बहुत रिस्पेक्ट होगी। ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी यू आर इन पोजिशन ऑफ पावर। इफ नॉट, दे आर वेरी हाई चांसेस, बिकॉज आपके में मैंने बताया ना सारे किंग्स आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट passion, going after what you need. King of Swords, analytical, strategic. King of Pentacles, somebody who focuses on money. ये सारे ही पोजिशन ऑफ पावर हैं। बहुत हाई चांसेस है आपके पोजिशन ऑफ पावर में जाने के, या आप ऑलरेडी हो, या आप दिस इज हाउ यू आर परसीव्ड इन योर वर्क प्लेस। ओवरऑल 9 ऑफ कप्स है, आप बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हो in terms of your work life. 9 of Cups talks about wish fulfillment. Okay, it talks about wish fulfillment. I don't feel like doing any clarification for this. I'll just do clarification for 4 of Pentacles. Or should I do it for all? Okay, let me do it for all. Queen of Cups, 10 of Wands. What is this 4 of Pentacles? We have 8 of Wands. What is this? The Sun and King of Swords. We have King of Cups. देखिए मैंने कहा था King of Cups नहीं है, वो भी आ गया है। King of Cups. Okay. What is this? King of Pentacles. What is King of Pentacles? We have 6 of Cups. 9 of Cups is the Devil and the Emperor. ओके, ये तो मैंने क्लैरिफिकेशन ऐसे किया टाइम पास के लिए। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ वॉन्स। ओके, आप ना बिल्कुल टॉप नॉच, यू गोइंग टू बी वेरी हैप्पी इन टर्म्स ऑफ योर करियर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सारे अच्छे कार्ड्स हैं, ठीक है। आपका ओवरऑल जो आया एम्परर एंड द डेविल, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी अलॉन्ग विद 9 ऑफ कप्स। यू आर वेरी हैप्पी, यू आर इन पावर. You are in power. You are going to call shots. You are going to take decisions. You may be already in the position of power, I feel. Emperor and all the kings showing up. आपके पास काम होगा। 10 of Wands यानी बहुत ज़्यादा काम। फिर भी आप बहुत खुश हो। You'll be very happy still with a lot of work. 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाली है, बहुत सारा एक्शन आपकी तरफ आने वाला है। दैट्स व्हेन यू आर गोइंग टू विड्रॉ योर एनर्जी। यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड टू मच ऑफ योर एनर्जी ऑन एनीथिंग। काफ़ी एक्शन होगा आपके ऑफिस में, एक्शन ओरिएंटेड मंथ। ओके, किंग ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइंग किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन, वॉट एवर दिस इज, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी स्टेबल इमोशनली, वेरी स्टेबल। King of Cups, Queen of Cups, you are balancing your feminine and masculine energy. You are in solid form in your workplace. King of Pentacles clarified by 6 of Cups. ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ जो काम करते हैं ना, वो सब भी बहुत खुश रहते हैं, ठीक है। आप अपनी सैलरी ले रहे हो, पैसे तो बना रहे हो, लेकिन आप कनेक्शंस भी बहुत प्यारे बना रहे हो। A lot of people look up to you. They love you genuinely. And they respect you at your workplace. 9 of Cups clarified by the Devil and the Emperor. Like I said, you are in charge. You are in power. You will be very happy in the month of October in terms of your career. Beautiful, beautiful reading. King of Pentacles, money could be coming in, money could be flowing in towards you. Now let's do your love reading. Thank you for all those जो अभी तक थे यहाँ पे, जो love reading नहीं देखना चाहते. Thank you so much. For the rest, please continue. Thank you. So let's see here. Let me take one oracle card. Okay, so what is the message we have? Butterfly garden. So we have this message, butterfly garden. What does it mean? इनके सर पे तो एक बटरफ्लाई बैठी हुई है. क्यूरियोसिटी, डिस्कवरी, स्मॉल मोमेंट्स इन लाइफ.
A woman holds a blooming flower in her hand as she gazes toward the sky. On her head sits a butterfly closely examining the purple petals. Enjoying the situation, the woman stands still and quietly soaks in her surroundings. She does not want to disturb the scene. In our daily life, there are so many possible moments that could be precious if we would just take the time to notice them. Be mindful of your surroundings and pay attention. Ask, why is it that there? Then make connections. Small observations can lead to great discoveries. This is talking about अपने डेली लाइफ की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसमें भी हैप्पीनेस को फाइंड करना, ठीक है ना। तो आपका अगर किसी के साथ ऑलरेडी कनेक्शन है, सो दे आर वेरी थैंकफुल फॉर योर प्रेजेंस इन देयर लाइफ। दे आर समबडी हु हैज़ दिस ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स द कनेक्शन दे हैव विथ यू। वो काफ़ी खुश हैं आपके साथ। लेट्स सी हियर, मोनोलॉजी का कार्ड ले लेते हैं। कार्ड फॉर मोनोलॉजी। Okay. A new romantic cycle begins. New moon in Libra. Very high chances कि आपके in the month of October something new coming up. Bottom of the deck, work through your fears. आपको अपने डर पे कंट्रोल करना है, डर से जीतना है, डर के आगे जीत है। Okay. All right. Now let's take this. You are not for everyone. Embrace your weirdness. Face your true north. ऐसा हुआ होगा आपके साथ पास्ट में जब आप लोगों से कनेक्ट हुए हैं, रोमांटिक आई मीन, वो इंसान आपको समझ ही नहीं पाया क्योंकि आप सबके लिए बने ही नहीं हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, अर्थ पल्सिंग, पल्स ऑफ द मदर, स्लो डाउन, टाइम इन नेचर। यू बीन आस्क्ड टू स्पेंड सम टाइम इन नेचर। थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करें। ओके, नाउ ये सब देख के मुझे लग रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में आएंगे दे विल बी वेरी, अगर नहीं आए ऑलरेडी तो बहुत हाई चांस है किसी के अक्टूबर में आपकी लाइफ में आने में, क्योंकि सितंबर तो निकल चुका है अभी। सो अक्टूबर इज लेफ्ट, न्यू मून इन लिब्रा। सो बहुत हाई चांस है आपका एक नया रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो किसी के साथ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये टैरो कार्ड्स। आपके कुछ फियर्स हैं, लेकिन देखिए आपकी तरफ क्या आ रहा है, 10 ऑफ कप्स। समथिंग वेरी ब्यूटिफुल विच विल मेक यू वेरी हैप्पी। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। कमिंग टुवर्ड्स लिब्रा, द फूल, coming towards Libra, Page of Cups, Four of Swords, Six of Pentacles, Temperance, overall Ace of Wands. Okay, बहुत high chances है something new coming towards you, Knight of Cups. ओके, पास्ट में भी आपने किसी शायद वाटर साइन के साथ डील किया होगा, या तो आपका ये वर्क कनेक्शन था, समबडी हैड रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू इन द पास्ट। ओके, इट्स पॉसिबल दिस पर्सन मे हैव एक्सप्रेस देमसेल्व्स टू यू इन सम वे और फॉर्म इन द पास्ट। सो अब क्या हो रहा है, द फूल, यू आर टेकिंग द लीप ऑफ फेथ और समबडी इज टेकिंग लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स यू। कोई आपके साथ रिस्क लेने के लिए रेडी है टू स्टार्ट समथिंग। विद पेज ऑफ कप्स ऐसा हो सकता है कि कोई वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियन। ओके, ऐसा हो सकता है ये बंदा या बंदी आपको मैसेज भेजे। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने कुछ, अगर ये कोई पुराना इंसान है जिसके साथ आपने पहले भी डील किया है, तो हो सकता है कोई अपॉलॉजी भेजे आपको, ठीक है। ये पेज की एनर्जी आई है, आपसे एज में शायद कम हो, जो भी है ये। सेंट्रल एनर्जी है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ ऐसा एक कनेक्शन आ रहा है जो इक्वल होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज इक्वल गिव एंड टेक, यानी जैसे ये देखा था ना हमने यहाँ पे,
आपने सिचुएशंस ऐसी झेली होंगी पास्ट में जहां आप सब कर रहे थे और दूसरा बंदा आपको उतना रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अभी वो चेंज होने वाला है, आपकी तरफ जो कनेक्शन आ रहा है वो बिल्कुल इक्वल टाइप ऑफ कनेक्शन है, रेसिप्रोकल है। इससे आपकी काफ़ी हीलिंग होने वाली है। ये जो भी कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है काफ़ी हीलिंग कनेक्शन है। टेम्परेंस ऑल्सो टॉक्स अबाउट बैलेंस, इट टॉक्स अबाउट पेशेंस। ओके, टेम्परेंस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। सो आपको काफ़ी बैलेंस्ड फील होगा आपकी लव लाइफ में। विद एस ऑफ वॉन्ड, समथिंग न्यू, समथिंग पैशनेट, somebody is very attracted to you, physically very attracted to you, and there is a very high chance of something new starting. So let's clarify these cards. What is this Fool? Three of Wands. What is this Page of Cups? What is this Page of Cups? King of Wands. What is the Six of Pentacles, Four of Swords? Six of Swords. What is the Temperance? What is the Temperance? The Hierophant. Okay. Overall, what is Ace of Wands? The World. Okay. Bottom of the deck, Queen of Wands. Okay, जो भी आपकी तरफ आ रहा है, it's a perfect match. Queen of Wands, King of Wands, दोनों की एनर्जी आ गई, ठीक है। जो भी है ये बहुत अट्रैक्टिव है और ये आपको भी अट्रैक्टिव फाइंड करते हैं। दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। The Fool and Three of Wands, it seems you are waiting for somebody to take a leap of faith towards you. आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो सकता है, ठीक है। तो जिसका भी आप वेट कर रहे हो वो रेडी है आपके साथ रिस्क लेने के लिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, नाउ Page of Cups clarified by King of Wands. This is somebody who looks like really beautiful, very charming. King of Wands फायर एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं ये। सो आपको इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, ये आपको अप्रोच करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। समथिंग न्यू कुड जस्ट स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। दिस पर्सन इज वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू। दे फाइंड यू एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, alluring, with a Queen of Wands showing up. Four of Swords और Six of Pentacles हमारा पहले आया था। इट्स क्लैरिफाइड बाय Six of Swords. आपकी लाइफ में जो भी ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पे आपको वर्दी फील नहीं हुआ, आप उन सब से मूव अवे करने वाले हो। आप छोड़ने वाले हो ऐसी सारी सिचुएशंस को जहाँ आप वैल्यूड फील नहीं करते। And this connection is going to put you on the path of healing. This connection is going to bring balance into your love life. Okay. Now, Temperance is clarified by the Hierophant. Whoever this is, they have serious intentions towards you. Hierophant talks about commitment. So, ये इंसान टाइम पास के लिए नहीं आ रहा आपकी तरफ, ये काफ़ी सीरियस लग रहे हैं, ठीक है। ये कनेक्शन आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस लेके आने वाला है। बार बार बैलेंस इज शोइंग अप हियर विद Six of Pentacles, now with Temperance. Ace of Wands clarified by the World. This is going to mean a lot to you. This Ace of Wands is only the beginning, and this is going to grow into something really, it might just become your whole world. Okay, this whole connection, it will mean a lot to you. This could also mean कुछ old cycles आपकी किसी और के साथ है तो वो सब खत्म हो जाएंगी और a new cycle is going to start with this new person. It could be a fire sign, Aries, Leo and Sagittarius. Okay. So let me take some romance angel cards for you. इनका हम इंटेंशन देख लेते हैं, ठीक है। इंटेंशन नहीं देखा मैंने। सो व्हाट इज दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा। ये जो लिब्रा की तरफ आ रहे हैं, तुला राशि की तरफ, इनका इंटेंशन क्या है? व्हाट आर देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा। Three of Cups, King of Cups, Fool. Okay, the Tower, past energy. इनका इंटेंशन है आपके साथ बाहर जाना, सेलिब्रेट करना, पहले एक फ्रेंडशिप क्रिएट करना। किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन होल्ड्स अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, अपना लव एक्सप्रेस करना। विद द फूल, दिस पर्सन का इंटेंशन आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना है, टू टेक अ लीप ऑफ फेथ
विद द फूल हियर, 2 बार फूल आ गया, ये आपकी तरफ जंप करने वाले इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है, दैट इज देयर इंटेंशन. बॉटम ऑफ द डेक द टावर, इट सीम्स इनकी लाइफ में कुछ अचानक में चेंज हुआ होगा, समथिंग मे हैव चेंज्ड आउट ऑफ नोवेयर. सो दिस पर्सन, या तो इनको कोई रियलाइजेशन हुई जिसकी वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी चेंज आए. सो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, डेफिनेट, ठीक है, डेफिनेटली दे आर कमिंग. नाउ लेट्स सी हियर रोमांस एंजल कार्ड्स. Message for the sign of Libra. Okay, let's see here. We have express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Passion, allow your heart and soul to sing with joy. Reconciliation, someone from your past is returning to your life. It could be somebody from your past. Okay, जैसे मैंने कहा था पेज ऑफ कप्स का कि somebody could be sending you apology. That is also possible. Bottom of the deck, retreat. It's time to disconnect from the world. Okay, there is somebody जो आपकी तरफ बहुत passionate feel करते हैं और बहुत loving feel करते हैं. They feel a lot of love towards you. They are going to express all that in the month of October. So definitely it seems like a new romantic cycle is going to begin for you. All right, Librans, तुला राशि वालों, खुश हो जाओ. It looks like a very beautiful reading, whether it's your career, whether it's your love life. Okay, happy October to you. Thank you so much. Take care. Bye. Namaste. Bye bye.